नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा पीयूष एकेडमी साइबर सुरक्षा पॉडकास्ट में। रोहित, आजकल तो हर जगह हैकर्स की बात होती है। बड़े बड़े गिरोह बाहर से हमला कर रहे हैं, लेकिन आज की हमारी रिपोर्ट कह रही है कि सबसे बड़ा खतरा तो हमारे घर के अंदर पल रहा है। बिल्कुल अदिति, ये सुनकर मुझे मेरी पुरानी ज्वाइनिंग याद आ गई। जब मैं नया था तब मेरा सबसे बड़ा डर था कि कहीं चीन या रूस का कोई हैकर हमारी कंपनी की दीवार तोड़कर अंदर ना आ जाए। लेकिन अब समझ आया, दीवार तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चाबी तो हमारे पड़ोसी कर्मचारी के पास है। सही कहा। रिपोर्ट बताती है कि इसे इनसाइडर थ्रेट्स यानी आंतरिक खतरे कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें सिस्टम तक वैध पहुंच, ऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त होती है, यानी वो कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी या यहाँ तक कि ठेकेदार भी हो सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो खतरा जब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आए, वही इनसाइडर थ्रेट है। और इसीलिए ये इतने खतरनाक होते हैं अदिति। अगर कोई बाहरी हैकर है तो उसे पहले सिक्योरिटी के ताले तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन इनसाइडर के पास तो पहले से ही वीआईपी पास है। सोचिए, ये लोग बिना किसी संदेह के सिस्टम में लॉगिन करते हैं, डेटा डाउनलोड करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। इन इनसाइडर थ्रेट्स को रिपोर्ट ने 3 मुख्य प्रकारों में बांटा है। सबसे पहले आते हैं दुर्भावनापूर्ण आंतरिक व्यक्ति, मलिशियस इनसाइडर। ये वो होते हैं जो जानबूझकर कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शायद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया हो या वे बदला लेने की भावना से काम कर रहे हों। ओह, ये तो बिल्कुल फिल्मी विलन टाइप लोग हैं। जैसे कि वो कर्मचारी जो जाने से पहले कंपनी का सारा सोर्स कोड चुराकर प्रतिद्वंद्वी को बेच देता है। मुझे लगता है ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक तब होते हैं जब कंपनी उनकी एग्जिट पॉलिसी को मजबूत नहीं रखती। जैसे ही रिजाइन दिया, एक्सेस बंद करो। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरे प्रकार के इनसाइडर जो लापरवाह आंतरिक व्यक्ति होते हैं, उनसे भी उतना ही बड़ा खतरा है, भले ही उनका इरादा बुरा ना हो। हाँ, लापरवाह लोग ये वो होते हैं जो जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाते, बस थोड़े भोले होते हैं। ये वो हैं जो पासवर्ड 123 को अपना पासवर्ड रखते हैं, या फिर बधाई हो आपने 1 करोड़ जीते हैं वाली फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर देते हैं। और फिर उनकी एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को संक्रमित कर देती है। रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया है कि कर्मचारी द्वारा फर्जी ईमेल पर क्लिक करने से पूरा सिस्टम संक्रमित हो जाता है। रोहित, ये लापरवाही इतनी आम है कि कई बार दुर्भावनापूर्ण हमलों से भी ज्यादा नुकसान कर जाती है। मुझे लगता है कंपनी में एक राहुल हमेशा होता है जो किसी भी अनजान यूएसबी को लैपटॉप में लगा लेता है, ये देखने के लिए कि उसमें क्या है। हाँ, और फिर ये तो केवल मेरी बिल्ली की तस्वीरें थी बोलते बोलते पूरे नेटवर्क में मैलवेयर फैला देता है। कंपनी को राहुल को सिर्फ नोबेल प्राइज फॉर क्यूरियोसिटी देना चाहिए। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रकार के इनसाइडर, हैक किया गया आंतरिक व्यक्ति, कॉम्प्रोमाइज्ड इनसाइडर। इस मामले में खुद व्यक्ति दोषी नहीं होता, बल्कि हमलावर उनकी पहचान चुरा लेता है। अगर किसी कर्मचारी का अकाउंट हैक हो जाए, पासवर्ड चोरी हो जाए, तो हैकर उसी वैध पहुंच का उपयोग करके हमला करता है। यानी हैकर को अब दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं, उसने बस किसी राहुल का ईमेल अकाउंट हैक किया और अब वो खुद राहुल बनकर कंपनी के सर्वर पर धावा बोल रहा है। ये तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि सुरक्षा सिस्टम देखता है कि लॉगिन तो एक वैध कर्मचारी कर रहा है, इसलिए कोई अलार्म नहीं बजता। इसीलिए रिपोर्ट कहती है इनसाइडर्स आर द हार्डेस्ट थ्रेट टू डिटेक्ट, क्योंकि वे सुरक्षा प्रणालियों को बाईपास करना जानते हैं और उनकी गतिविधियों को सामान्य माना जाता है। और इसीलिए बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों का डेटा बेचना या आईटी स्टाफ द्वारा सोर्स कोड लीक करना जैसी वास्तविक घटनाएं सामने आती हैं। कल्पना कीजिए, मरीजों के संवेदनशील रिकॉर्ड्स चोरी हो रहे हैं क्योंकि अस्पताल का कोई कर्मचारी लालच में आ गया। ये केवल डेटा चोरी का मामला नहीं है आदिति, ये कंपनी की प्रतिष्ठा पर हमला है, विश्वासघात है। अगर मेरा बैंक कर्मचारी मेरा डेटा बेच रहा है तो मैं उस बैंक पर कैसे भरोसा करूंगा? इन चीजों से निपटने के लिए रिपोर्ट ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बचाव के तरीके बताए हैं। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण है कम विशेषाधिकार नीति, लीस्ट प्रिविलेज पॉलिसी। ये सिद्धांत कहता है कर्मचारियों को उतनी ही एक्सेस दें जितनी उनके काम के लिए जरूरी है। रोहित, अगर आप रिसेप्शनिस्ट हैं तो आपको कंपनी के सीईओ के वित्त बेटा की एक्सेस क्यों चाहिए? हाँ, मैं अगर रिसेप्शन पर हूँ तो मुझे बस कॉफ़ी मशीन चलाने की एक्सेस चाहिए। लेकिन गंभीरता से ये बहुत सही बात है। अगर किसी को अनजाने में ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है तो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, भले ही वो दुर्भावनापूर्ण ना हो। इसके साथ ही यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। लॉग्स पर निगरानी, असामान्य गतिविधियों पर अलर्ट और डेटा डाउनलोड पर नियंत्रण रखना। अगर कोई कर्मचारी आधी रात को अचानक 50 गीगाबाइट डेटा डाउनलोड कर रहा है तो ये सामान्य नहीं है। और हाँ, मजबूत ऑथेंटिकेशन। आजकल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA तो अनिवार्य होना चाहिए। सिर्फ पासवर्ड ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि राहुल तो पासवर्ड 123 इस्तेमाल कर रहा है। कम से कम 2FA होने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा परत तो जुड़ती है।
और अंत में जागरूकता प्रशिक्षण, अवेयरनेस ट्रेनिंग। कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि फिशिंग अटैक क्या है, संवेदनशील डेटा क्या होता है और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। ये साइबर सुरक्षा केवल आईटी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बचाव यहीं से शुरू होता है, कर्मचारियों की शिक्षा से। और हाँ, अगर कोई नौकरी छोड़कर जा रहा है तो उसकी एक्सेस तुरंत खत्म करो। कोई वीपीएन, कोई सर्वर एक्सेस नहीं, वरना एग्जिट प्रोसेस मजबूत करें कि सलाह केवल कागज पर रह जाएगी। सही कहा। कानूनी और नैतिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में आईटी एक्ट 2000 के तहत ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इनसाइडर थ्रेट केवल तकनीक की समस्या नहीं है, ये विश्वासघात का भी मामला है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है। साइबर सुरक्षा की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हों, अगर अंदर का व्यक्ति ही चाबी चोरों को सौंप दे तो खतरा कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हर संगठन तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक वो अपने आंतरिक खतरों को गंभीरता से नहीं लेता। याद रखें, सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं, कभी-कभी अंदर से भी आता है। जागरूकता, सतर्कता और सही नीतियां ही हमें इन खतरों से बचा सकती हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक सुरक्षित रहें और अपने पासवर्ड मजबूत रखें। कम से कम राहुल वाले पासवर्ड से तो बेहतर ही रखें। नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।